नमस्कार साथियों, आज की जो प्रेस वार्ता है, आप सब जानते ही हैं कि एक हाई वोल्टेज ड्रामा जो हमारे जम्मू में चल रहा है, प्रशासन की तानाशाही। आपने सबने देखा कि किस तरह एक सीएमओ की गुंडागर्दी जो जम्मू में बढ़ती जा रही है, यह गुंडागर्दी सामने ही नहीं आती। अगर वो वीडियो वायरल नहीं होती, अगर वो वीडियो जनता के सामने नहीं आती कि किस तरह एक गरीब मजलूम पेशेंट पे जो अपने इलाज करवाने वहां पे आए हुए थे जीएमसी हॉस्पिटल बख्शीनगर में, किस तरह उन पे हाथ उठाया गया, किस तरह मारा गया, किस तरह एक औरत पे भी हाथ उठाया गया। मैं उस गुंडाई सीएमओ को बोलना चाहता हूं कि क्या आपको कोई पूछने वाला नहीं है? क्या यही संस्कार है आपके कि कोई पेशेंट आपके वहां पे आएगा और आप गुंडागर्दी करोगे? ऐसी हजारों वीडियोस वहां पे हॉस्पिटल में दबी होंगी, लेकिन बाहर करने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। मैं पूछना चाहता हूं आशुतोष जी को, मैं पूछना चाहता हूं सुप्रीटेंडेंट कोर्ट में, पूछना चाहता हूं स्कीना इट्टू मैडम को कि मैडम, अभी तक वो मैडम सीएमओ जो है वो सस्पेंड क्यों सस्पेंड नहीं हुई अभी तक? अगर वो सस्पेंड आप नहीं कर सकते तो डिसमिस फ्रॉम सर्विस कीजिए या फिर अपना रेजिग्नेशन दीजिए। और मैं वही बात करूंगा दिलावर सिंह जी का। आखिर कसूर क्या है उस इंसान का? उसका यही कसूर है कि वो गरीब मजलूम की आवाज बनता है। जो भी गरीब मजलूम की आवाज उठाएगा, जो भी गरीब मजलूम की आवाज बनेगा, जो भी किसी के हक के लिए लड़ेगा, उसके साथ इसी तरह की एफआईआर लगाकर उनको इसी तरह अंदर कर दिया जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन जम्मू के लीडर जो जम्मू से जिताए हुए थे, आज ये खड़े होने चाहिए थे उस शख्स के साथ, लेकिन अफसोस ये है कि यही लोग जो है चाहते हैं कि वो अंदर रहे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी दिलावर सिंह जी के साथ खड़ी है, और सिर्फ दिलावर सिंह जी के साथ ही नहीं, जम्मू में जो भी आवाज गरीब मजलूम के लिए उठाएगा, जो उनके हक के लिए बोलेगा, उसके साथ खड़ी है। और ये लाचार हो चुके हैं हमारे 29 एमएलए, ये लाचार है बीजेपी के एमएलए। मैं लाचार इनको इसलिए बोल रहा हूं कि एलजी साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। आपके होते हुए अमरनाथ यात्रा बड़ी पीसफुल चल रही है, मैं खुद होके आया हूं। लेकिन एलजी साहब, कौन सी जड़ी बूटी खिलाई है आपने प्रशासन को? ऐसी जड़ी बूटी आपने खिलाई है कि ये प्रशासन आपके 29 एमएलए को भी लाचार कर चुका है, नहीं मानता उन लोगों की भी। तो हमारे जैसे लोगों का क्या होगा, आम आदमी का क्या होगा? क्या इस तरह की गुंडागर्दी हॉस्पिटलों में चलेगी? और एलजी साहब तो चलो कुछ कर नहीं सकते स्कीना इट्टू के मामले में, लेकिन सीएम साहब, उमर साहब, आपको चेतावनी है। अगर आपने स्कीना इट्टू का रेजिग्नेशन नहीं लिया, अगर स्कीना इट्टू से डिपार्टमेंट नहीं छीने, तो आने वाले 15 दिन में आम आदमी पार्टी जो है वो सड़कों पे उतरेगी। और स्कीना इट्टू का रेजिग्नेशन के लिए चाहे फिर हमें काकरोच इकट्ठे करने पड़े, चाहे दिल्ली जैसा प्रोटेस्ट जम्मू में करना पड़े, हम जम्मू कश्मीर में करेंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, क्योंकि स्कीना इट्टू संभालने के काबिल नहीं है। एजुकेशन और हेल्थ जो इनके नेक्सस के खिलाफ आवाज उठाता है, उसी को जेल में भेज दिया जाता है। अकेला नहीं है दिलावर सिंह, मत भूले कोई। वो एक गरीब मजलूम की आवाज उठा रहा है, वो गरीबों के लिए लड़ रहा है, और वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, और आप उसको दबा दोगे? वो सिर्फ एक बिरादरी का प्रधान नहीं है, वो जम्मू का बेटा है, और उसके साथ इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सीएमओ को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए। इस तरह की डॉक्टरों की वीडियो और हॉस्पिटल में मोबाइल क्यों नहीं लिए जाते, मीडिया को अलाउ क्यों नहीं है, ये मैं पूछना चाहता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि थाने में भी आप मोबाइल लेके जा सकते हो, एसएचओ के कमरे में भी आप मोबाइल लेके जा सकते हो, जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, तो फिर एक हॉस्पिटल गस्टेड ऑफिसर के रूम में मोबाइल लेके नहीं जा सकते। अरे, अगर उसने लाइन नहीं चलाया होता, अगर वो लाइन नहीं लेके जाता, अगर उसके साथ उसका फोन ऑन नहीं होता, तो आप तो कोई भी इल्जाम लगा सकते थे। कसूर क्या है दिलावर सिंह का, मैं पूछना चाहता हूं, क्या कसूर है?
हमने तो कोई भी उसकी हीटिंग आर्गुमेंट नहीं सुने। हमने तो कोई दिलावर सिंह के मुंह से कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि जो आपने उसको अंदर कर दिया। अरे ये आप पीएसए की गेम बना रहे हो, हमें पता है, जानबूझ के एफआईआर लगाकर। और ये कसूर उन लीडरों का है जो चुप करके बैठे हुए हैं, ये कसूर उन नेताओं का है जो जम्मू से वोट जिनको मिला था। मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी को ये जागना होगा, सड़कों पे आना होगा और इस प्रशासन के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। नहीं खड़े हुए तो आने वाले कल में ऑलरेडी जम्मू कश्मीर खत्म हो चुका है, आम आदमी खत्म हो चुका है, नहीं तो हमें कॉकरोच बनना पड़ेगा और मैडम का रेजिग्नेशन मांगना पड़ेगा। धन्यवाद।